हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। पिछली क्लास में जैसा कि हमने वैदिक मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दी थी और हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी योग करना और व्यकलन करना पढ़ लिया था, सीख लिया था। आज हम पढ़ेंगे गुणन या मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें कौन सी विधि काम में लेते हैं? सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विधि। ठीक है, सूत्र का मतलब फॉर्मूला, ऊर्ध्व का मतलब वर्टिकल और तिर्यक का मतलब है कि हम इसमें कुछ ऐसे साइन यूज़ में लेंगे तिरछे, इसलिए इसको कहते हैं ऊर्ध्व सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विधि। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप में इस विधि को पढ़ेंगे जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे। पहला स्टेप है अरेंज इन ग्रुप। इन्हें हम ग्रुप में डिवाइड करेंगे। जो भी आपको डिजिट मल्टीप्लाई में दे रखी है उनके हम ग्रुप्स बनाएंगे। ग्रुप्स बनाने का फॉर्मूला क्या है? 2n-1 ग्रुप। क्या? ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट क्या, जैसे आपने एग्जांपल लिया 28 × 49, यानी आपने 2 नंबर्स को 2 नंबर से मल्टीप्लाई किया तो n क्या हो जाएगा आपका 2। अब यहाँ पे कितने बनेंगे ग्रुप? तो देखिए हम निकालते हैं 2 n की n नंबर, n इज इक्वल्स टू 2, 2 × 2 - 1 इज इक्वल्स टू 3। अब इसका मतलब इसमें क्या बनेंगे? 3 ग्रुप्स। ग्रुप कैसे बनेंगे इधर देखिए, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे लास्ट ग्रुप से स्टार्ट करेंगे और इसमें हम इस नंबर का इकाई नंबर लेंगे। कौन सा नंबर? इकाई नंबर। पहली डिजिट का इकाई नंबर और दूसरी डिजिट का भी इकाई नंबर, वंस पोजीशन वाले नंबर लिख लिया। अब एक नंबर और बढ़ाना है, यानी 2 नंबर्स को एक साथ लिखना है, 28 एंड देन 49। अब क्या लिखें? अब हमें पीछे से एक नंबर कम करते जाना है। कैसे? 2 एंड 4। ये बन गए हमारे ग्रुप इस एग्जाम्पल के। दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारे सामने एग्जाम्पल है 123 × 2 3 to 1। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले आप सोचेंगे कि इसमें n की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि आपको दिख रहा है 3 डिजिट मल्टीप्लाई है तो n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। ठीक है, कितने ग्रुप्स बनेंगे? 2n-1, यानी 2 × 3 - 1, 6 - 1। इसका मतलब इसमें बनेंगे आपके 5 ग्रुप्स। कितने बनेंगे? 5 ग्रुप्स। 5 ग्रुप को कैसे अरेंज करेंगे? देखिए इधर 1 2 3 4 एंड 5। ओके, देखिए इधर। अब सबसे पहले जैसा कि हमने पहले वाले एग्जांपल में किया था, दोनों ही डिजिट्स की इकाई नंबर को हम ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले 3 और 1। ठीक है, 1 1। अब दो नंबर्स को एक साथ लेंगे, 23 और 21। अब 3 नंबर्स को एक साथ लेंगे, 1 2 3 और इसका 3 2 1। अब एक नंबर पीछे से कम करते जाओ तो क्या आ जाएगा? 1 2 एंड 3 2। अब एक नंबर और कम करते जाओ तो 1 और 3। समझ में आया आपको ग्रुप कैसे बनाने हैं? तो सबसे पहले स्टेप में हमने सीखा है ग्रुप कैसे बनाते हैं। ग्रुप बनाना आपको आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप के बाद बारी है सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में हम लगाएंगे कि जो डिजिट्स होती है उनके बीच में सिंबल कैसा लगता है। आइए इधर देखिए, अगर आपके पास डिजिट 1 1 है, अगर 1 1 डिजिट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनके बीच में सिंबल लगेगा इस तरह से। अगर 2 डिजिट्स के बीच में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन लगेगा क्रॉस में, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। अगर 3 डिजिट्स आपकी मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या करेंगे हम? इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ठीक है, अगर 4 हो रही है तो कैसे करेंगे हम? लास्ट का इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। क्लियर है? 5 के साथ हो रहा है तो
देखिए इधर, लास्ट का लास्ट के साथ, लास्ट का फर्स्ट के साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और लास्ट में इसका इसके साथ। समझ में आया आपको सिंबल कैसे लगाने हैं? आपको 1 डिजिट होती है तो इस तरह से, 2 डिजिट होगी तो इस तरह से, 3 को इस तरह से, 4 को इस तरह से और 5 को इस तरह से हमें सिंबल लगा के बताना है। तो फर्स्ट में हमने क्या देखा था? ग्रुप्स बनाना। सेकंड में हमने क्या सीखा है? सिंबल लगाना। ठीक है, सेकंड स्टेप के बाद हम पढ़ेंगे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम निकालेंगे प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, यानी इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखिए इधर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी 1 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बीच में पहले साइन लगा लेते हैं हम, इस तरह से लगता है। 2 डिजिट्स है तो उसके बीच में इस तरह से साइन लगेगा। 3 डिजिट्स है तो उसके बीच में इस तरह से साइन लगेंगे। ठीक है, 4 डिजिट्स है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो इस तरह से साइंस लगेंगे, और 5 डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो इस तरह से साइन लगेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जिस तरफ क्रॉस जा रहा है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? इधर देखिए, 6 9 जा 6 9 54 यानी 54, 6 9 54। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 18 18, और फिर 5 को 4 से किया तो क्या आया? 20, और इनका टोटल क्या आ गया? 38। क्लियर है कैसे किया? नेक्स्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 30। 7 को 1 से किया तो 7, और 4 को 2 से किया तो 8। ठीक है, कितना है आपके पास? 45। क्लियर है? इसका देखते हैं। 6 को 1 से किया 6, 6 को 1 से किया 6, 3 को 3 से किया 9, 4 को 4 से किया 16, 2 को 5 से किया 10, और जब इनका एडिशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 41। इसका चेक करते हैं। 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया 42, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3। समझ में आया? और जब इनको आपस में ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 101। समझ में आया आपको कि प्रोडक्ट हमने कैसे निकाला? सबसे पहले सिंबल, जैसा कि मैंने आपको स्टेप सेकंड में सिखाया था, स्टेप डालना है। जिस तरफ क्रॉस का साइन जा रहा है, एरो का साइन जा रहा है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना और फिर आपको क्या करना है? ऐड करना है। इस तरह से हम निकालेंगे इसका प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल जिससे आपको और क्लियर हो जाए। आपके सामने एक उदाहरण है, 147 × 28। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? देखिए, एक डिजिट है आपके पास 3 डिजिट्स और एक है आपके पास 2, तो इस 2 को भी हमें 3 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? इसके आगे हम 0 ऐड करेंगे। क्लियर है? तो अब हमारे सामने सबसे पहले हम ग्रुप बनाएंगे, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 3। कितने ग्रुप बनेंगे? तो 2n - 1। 2 की जगह, n की जगह क्या लिखेंगे हम? 3 - 1 यानी 6 - 1 इट्स 5। 5 ग्रुप बनेंगे। 5 ग्रुप बनाते हैं हम। देखिए इधर 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 ग्रुप बनाए हमने। जैसा कि हमने पहले किया था, सबसे पहले हम लेंगे, सबसे पहले 7 और 8 इकाई नंबर। ठीक है, उसके बाद दो नंबर लेंगे हम, 47 और 28। ठीक है,
अब हम 3 डिजिट्स लेंगे, 147 और 028। अब पीछे से हम लेस करते जाएंगे, यानी 14 और 02। एक और लेस करेंगे तो 1 and 0। समझ में आया हमने कैसे ग्रुप बनाया, ये समझ में आ गया। अब इनके बीच में हम डालेंगे सिंबल्स। 1 डिजिट का सिंबल इस तरह से, 2 का है तो इस तरह से, 3 का है तो इस तरह से, ये अगेन 2 का और ये 1 का। ये हमने सिंबल डाले जैसा कि हमने एडिशन किया था। करते हैं, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आया 0, ठीक है। 2 को 1 से किया तो 2, प्लस 4 को 0 से किया तो 0, इसका मतलब क्या आया 2, ठीक है। नेक्स्ट 8 को 1 से किया 8, 0 को 7 से किया तो 0, प्लस 4 को 2 से किया तो 8, यानी आंसर आया आपका 16। नेक्स्ट देखिए, 8 को 4 से किया 32, 7 को 2 से किया 14, तो क्या आया 46। नेक्स्ट देखिए, 8 को 7 से किया मल्टीप्लाई तो क्या आया 56। 7 को 8 से किया तो क्या आया 56। अब ये तो यहाँ तक तो हमने सीख लिया, पर जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इधर देखिए हम यहाँ लिखा है 147 मल्टीप्लाई बाई 028, ठीक है। तो जो भी ये नंबर हमारे सामने लिखे हैं, एक बार इनको सबको एक साथ लिख देती हूँ। 0 2 1 6 4 6 5 6, इसके आगे भी मैं 0 बना दूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकी इकाई वाली संख्याओं को एक लाइन में लिखेंगे। इसको मैं 00 बना देती हूँ। इकाई वाली संख्याओं को पहले लिख देते हैं, यहाँ से 6 6 6 2 0। समझ में आया क्या लिखा हमने? इकाई वाली संख्याओं को हमने पहले लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये सेकंड वाले नंबर ये लिखेंगे, ठीक है। 5 4 1 0 0। अब इनको कर देंगे हम ऐड, ठीक है। 6 4 1 1 6, यानी इसका प्रोडक्ट का आंसर हमारे पास क्या आया 4 1 1 6। सबसे फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाने के बाद हमें सिंबल लगाना है। सिंबल निकालने के बाद हमें प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकालने के बाद में हमको किस तरह से अरेंज करना है वो देखिए आप लोग। समझ में आया कैसे करना है? तो इस तरह से आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब हम सेकंड मेथड पे आते हैं, जो कि मल्टीप्लिकेशन का एक और मेथड है, उस पर। अब सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विधि पढ़ने के बाद हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन, ठीक है। जब भी ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि सबसे पहला, जो भी डिजिट्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें से कोई भी एक डिजिट आपके क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। कोई भी डिजिट कॉमन होनी चाहिए। दूसरी चीज़, कॉमन डिजिट के अलावा जो भी डिजिट है दोनों डिजिट्स में, उनका जब एडिशन करेंगे तो उसका नंबर हमेशा 10 की पावर में होना चाहिए। जैसे 10, 100, 1000 इस तरह से होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए इधर हमने कुछ एग्जांपल लिए। सबसे पहला है 62 × 68। अब यहाँ पे हमको दिखा कि ये जो 6 है ये हमको कॉमन दिखा है। जैसे ही हमको ये कॉमन दिखता है, अब हम क्या चेक करेंगे, जो दूसरे रिमेनिंग नंबर्स हैं वो कौन से हैं, 8 और 2। 8 और 2 का जब हम एडिशन करते हैं तो क्या आता है, 10 आता है। इसका मतलब ये एग्जाम्पल जब भी हम देखेंगे इस तरह से, तो हम कौन सा विधि काम में लेंगे, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन। अब करते कैसे वो देखिए।
अब जो भी डिजिट कॉमन है आपकी, जैसे 6 कॉमन है तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट उसके अगले नंबर से, यानी 6 के बाद क्या आता है 7, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से। क्लियर है? अब देखिए जो बाकी के डिजिट है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बाकी डिजिट के इसमें 2 और इसमें 8, 6 7 या 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 42, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16, यानी 16। तो इनको एक साथ लिख देंगे हम 4 2 1 6। ये हो गया इसका गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया? अब नेक्स्ट इसमें क्या कॉमन है 10, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम 11 करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है आपका 1 इंटू 9, क्या मल्टीप्लाई होगा 10 11 से मल्टीप्लाई होगा और जो रिमेनिंग 1 और 9 है वो आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो 10 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 0 और 9 को 1 से किया तो 9। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इधर देखिए, इधर हमें क्या करना है, जब भी टू डिजिट मल्टीप्लाई होगी तो हमेशा 4 डिजिट का आंसर आएगा, 1 डिजिट की मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा 2 डिजिट का नंबर आएगा। ठीक है, तो हमें ये बनाना पड़ेगा, जैसे ये 1 और 1 है, ठीक है 1 डिजिट है, आंसर हमारा 2 डिजिट का आना चाहिए, तो हम इसे बनाएंगे 2 डिजिट का 0 9। क्लियर है? अब इसका आंसर हम लिखेंगे 11009, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, आगे वाले डिजिट में तो भले बना भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पीछे वाले डिजिट में आपको ये ध्यान रखना है, अगर हमने ये बीच में 0 ऐड नहीं किया तो इसका मल्टीप्लिकेशन गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये तो थे 2 एग्जाम्पल जो हमने अभी किए। दो एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाए। 61 इंटू 69 क्या कॉमन है 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और रिमेनिंग है 1 इंटू 9। ठीक है, 6 इंटू 7 करेंगे तो 42 एंड क्या हो जाएगा ये 1 डिजिट होके मल्टीप्लाई 2 डिजिट के नंबर बनेगी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 9। तो अब साथ में आंसर क्या आ जाएगा 4209। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कॉमन क्या है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और 03 को मल्टीप्लाई करेंगे 97 के साथ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया 2 और जब इसको मल्टीप्लाई किया आपस में तो क्या आया आपके पास 291 0291। 2 डिजिट मल्टीप्लाई होके 4 डिजिट का प्रोडक्ट बनेगी, ध्यान रखिएगा। अब इसको कंबाइन लिख लेते हैं, हमारा आंसर आए 20291। समझ में आ गया होगा आपको ये मेथड। अब हम नेक्स्ट सूत्र पे आते हैं जो कि है सूत्र एका न्यून पूर्वेन। ठीक है, अब जब भी ये सूत्र लगाना होगा हमें चेक करना होगा कि जो 2 डिजिट्स हमने लिए उसमें से एक डिजिट में सिर्फ 9 नंबर आना चाहिए। जैसे हमने ये 2 डिजिट्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें सिर्फ इस डिजिट में क्या है ओनली 9 की डिजिट्स है। इसी तरह से इसको भी जब इससे मल्टीप्लाई किया एक डिजिट में ओनली 9 है, इसमें भी इस तरह से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो 2 डिजिट्स हम ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में उनमें एक में सिर्फ 9 ही आना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब हमें क्या करना है, जिस डिजिट में 9 नहीं है उससे पहले वाली जो नंबर है उसमें हम एक लेस कर देंगे। 348 में एक लेस करने से क्या आएगा 347। समझ में आया 347। अब इस डिजिट को और इस डिजिट को आपस में क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, इसको और इसको, जो 9 वाली डिजिट्स है और जो 1 लेस करने से डिजिट है उनको आपस में करेंगे सब्ट्रैक्ट, घटाएंगे। ठीक है, देखिए क्या आंसर आता है। 9 में से 7 गया, कितना बचा 2। 9 में से 4 गया, कितना बचा
इट्स 5 और 9 में से 3 गया, कितना बचा आपके पास? 6। समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें से एक लेस किया, जो 9 की डिजिट नहीं है उसको 1 से लेस किया, और फिर जो 9 की डिजिट है उसको आपस में क्या कर दिया, माइनस। अब इनको एक साथ लिख दो, 3 4 7 6 5 2, ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया? इसमें भी यही करते हैं। 48 है, 48 में एक लेस करेंगे तो क्या आएगा, 47। ठीक है, अब इसको करो आपस में सब्ट्रैक्ट। 9 में 7 गए, कितना बचा? 2। 9 में 4 गए, कितना बचा? 5। अब इसमें क्या है, कुछ नहीं है तो ज़ीरो लगा देंगे। 0 में 9 गया तो कितना बचा? 9 गया। अब कितना रहा? 0 4 7 9 5 2, ये आ गया आपका इसका आंसर। अब देखिए, जब ये पहले वाली डिजिट जो कि 9 की नहीं है उसमें एक नंबर कम था तो हमने आगे वाली डिजिट में 0 ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जिसमें 9 नहीं है वो तो है 4 डिजिट्स, और जिसमें 9 है वो है ओनली 2 डिजिट्स। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए आप इधर, पहले वही 3 4 3 6 में 1 लेस करो तो कितना रहेगा, 3 4 3 5, वही। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इनको आपस में, 9 में से 5 गए, कितना बचा? 4। 9 में से 3 गए, कितना बचा? 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, ये जो बची हुई डिजिट्स है इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में। क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट। देखिए, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 3 गया 0 4 3, और इसको भी इसके साथ ऐड कर देंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सिंपल सा था। सबसे पहले हमने क्या देखा था, सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विधि, उसमें हम किसी भी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर हमने जो सेकंड मेथड लिया था उसमें हमने क्या देखना था कि जो दो डिजिट्स है उसमें से कोई भी एक नंबर कॉमन होना चाहिए, और बाकी के जो नंबर्स हैं उनका सम क्या होना चाहिए, 10 की पावर में होना चाहिए, 10 100 1000। क्लियर है? नेक्स्ट हमने जो लिख लिया था सूत्र एका न्यून विधि, इसमें हमें ये देखना था कि दोनों में से जो एक विधि, एक डिजिट है उसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ 9 की डिजिट आनी चाहिए। क्लियर है? ये 3 विधियां आपके सामने। अब ये आपके सामने आपके बुक के एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10। ये हम करते हैं। 9 में आपसे पूछा है चूज़ द बेस्ट सूत्र एंड फाइंडिंग प्रोडक्ट। ये एग्जाम्पल है और पूछा है कि जो भी आपको 3 सूत्र लिखा है इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा सूट होगा। चेक करते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर 5 कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है, तो हम कौन सा सूत्र काम में लेंगे इसमें, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन। कौन सा, जो सेकंड नंबर हमने पढ़ा था, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन, जिसमें क्या एक कॉमन डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, और इसको ऐड भी कर लो, 100 आ जाएगा आपके पास। बाकी डिजिट्स को ऐड करने से 100 आ जाएगा। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन डिजिट है उसके नेक्स्ट डिजिट से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, 88 इंटू 12, इसका तो मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, 30। और इसको सूत्र लगाने के लिए हम सबसे पहला वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। कौन सा फॉर्मूला, सबसे पहला 88 इंटू 12, यानी सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विधि। क्या किया था हमने, सबसे पहले ग्रुप बनाएंगे। अब 2 डिजिट्स है तो कितने ग्रुप बनेंगे, 2n-1, यानी 2 इंटू 2 माइनस 1, 3 ग्रुप्स बनाएंगे। ठीक है, 3 ग्रुप्स बनाते हैं, 1 2 and 3। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों की एक एक इकाई लेंगे, इसकी 8 इसकी 2, फिर 8 8, फिर 1 2, और फिर 8 and 1। क्लियर? फिर क्या करेंगे, इसमें सिंबल्स ऐड करेंगे। सिंबल क्या, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे। 8 1 जा 8, 8 एकम 8, और इधर 16 प्लस 8, तो क्या हो जाएगा आपका 24, और इधर 8 2 जा
16। ठीक है, ये तो निकल गया। अब इसके बाद हम और क्या करते हैं, इधर लिख रही हूँ। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, 88 इंटू 12। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इकाई संख्या है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, इकाई संख्या है, जो कौन सी है, 6, 4 और 8। फिर नीचे 0 ऐड करेंगे और 1, 2 और 0, इसके आगे 0 ऐड कर देंगे। अब ऐड करो इसको, 6, 5, 1, 0, 5, 6। तो क्या आया आपके पास आंसर, 1056। तो इधर हम क्या लिख देंगे, 1056। इसको एक साथ लिखेंगे, 301056। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10 बिल्कुल इसी तरह से होगा। हमको दिख रहा है 8 जो नंबर है वो क्या है आपका, कॉमन नंबर। 8 कॉमन है और इन दोनों का आप करके देख लीजिए ऐड, ये भी आपका क्या आएगा, 100। क्लियर है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन। देखिए इधर 8 कॉमन है और 8 के बाद का कौन सा नंबर आता है, 8 × 9। बाद में क्या है, 42 × 58। 8 9 72। ठीक है, अब 72, इससे तो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इसको सिर्फ बिल्कुल इसी मेथड से 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो 2 9 - 1 यानी 2 × 2 - 1 कितना आया आपके पास, 3 ग्रुप्स बनेंगे, 1, 2 और 3। ठीक है, सबसे पहले 1 1 लेंगे, 2 और 8, फिर 2 डिजिट एक साथ लेंगे, फिर पीछे से एक डिजिट कम कर देंगे। अब क्या लगाएंगे इनके बीच में, सिंबल्स इस तरह से। क्या आया, 20, 8 4 8 चौक 32, 5 2 5 दूना 10। तो ये आ गया 42 और इधर 8 दूनी 16। कैसे लिखेंगे, हम लिखते हैं 42 और 58 को इस तरह से। पहले इकाई नंबर 6, 2 और 0। फिर क्या लिखेंगे हम, 1 4 2 6 3, एडिशन करेंगे इनका 4 और 2 यानी 2 4 3 6। अब इसका तो 72 निकाल लिया, इसका क्या निकाला, 2 4 3 6। अब इनका साथ में लिखिए, 7 2 2 4 3 6। ये आपके बुक के एग्जाम्पल भी आपसे हो गए सॉल्व। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग ऑल ऑफ यू।